अगले शायर से मुलाकात करते हैं। और मैं अब बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे शायर को जिसके लफ्जों में आपको आज के समाज की तस्वीरें दिखाई देंगी। लफ्जों से तस्वीरें बनाना और उन तस्वीरों को आप बीती में बदल देना, आप बीती को जगबीती बनाने तक का कारनामा करना, ये एक शायर का कमाल है। ये कमाल आपको देखना है तो आइए मुलाकात कीजिए हिंदुस्तान के उस अलबेले शायर से जिसके ताज में एक और नगीना जड़ा गया है, और वो नगीना है सद्भावना कमेटी का चेयरमैन बनाकर उस शायर को हिंदुस्तान भर में मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। मोहब्बतों का परचम लेकर ये शायर हिंदुस्तान के गली गली जाकर लोगों को मोहब्बतों के लिए आमादा कर रहा है। इस शायर से मुलाकात कीजिए जिसे दुनिया आजाद प्रतापगढ़ी के नाम से जानती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें सद्भावना कमेटी के चेयरमैन भाई आजाद प्रतापगढ़ी। माइक पर। मेरे दोस्तों, हमारे हिस्से की जितनी ताली थी नदीम भाई ने बजवा लिया आप लोगों से। अब आपको ताली नहीं बजानी है, आराम से जितनी 4-6 मिनट पढ़ूं उसको सुन लीजिए। बहुत तारीफ किया था लोगों ने खैराबाद का, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं ये नहीं अंदाजा था मैं। वाकई में बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, क्या बात है। मेरे दोस्तों सुनिए कि महारत, विधायक जी सुनिएगा कि महारत उसको हासिल है, महारत उसको हासिल है लड़ाना जानते हैं वो। आपको बहुत अच्छा तजर्बा होगा इसका कि लड़ाना, अताउर रहमान भाई सुनिएगा कि लड़ाना उसको मालूम है, लड़ाना उसको, महारत उसको हासिल है लड़ाना जानते हैं वो। अमन जिन बस्तियों में हो मिटाना जानते हैं वो। अब बहुत होशियार रहना मुल्क के हिंदू मुसलमानों, लड़ा करके तुम्हें सत्ता में आना जानते हैं वो। और उन्हें मतलब नहीं है कौन भूखा कौन प्यासा है। हाशिम में सुनिएगा कि उन्हें मतलब नहीं है कौन भूखा कौन प्यासा है, फकत बस झूठी हमदर्दी दिखाना जानते हैं वो। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि महंगाई कितनी है, अगर महंगाई पूछो तो बहाना जानते हैं वो। और मेरे दोस्तों निशाने पर, विधायक जी सुनिएगा कि निशाने पर जो उनके हैं, अभी आप निशाने पे हैं नहीं, हमको लगता है कि निशाने पर जो उनके हैं उन्हें बर्बाद कर देंगे, बहाना ढूंढकर घर को गिराना जानते हैं वो। और यही वो लोग हैं सर पर सिलेंडर लेके चलते थे, सदन में बैलगाड़ी भी चलाना जानते हैं वो। और जिन्होंने, सुनिएगा कि जिन्होंने जंगे आजादी में माफी लिख के मांगी थी, सुनिएगा कि जिन्होंने जंगे आजादी में माफी लिख के मांगी थी उन्हीं के नाम का पत्थर लगाना जानते हैं वो। और सुअर मस्जिद में होगी मंदिरों में गाय के टुकड़े, सुअर मस्जिद में होगी मंदिरों में गाय के टुकड़े, सियासी लाश पर रोटी पकाना जानते हैं वो झूठे लोग हैं झूठी सियासत और मक्कारी, हुनर है सांप को रस्सी बनाना जानते हैं वो। और न आना इनके झांसे में कभी भी भूल कर, वरना मदारी लोग हैं डमरू बजाना जानते हैं वो। वाह 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 वाह। और मेरे दोस्तों सुनिएगा कि खुददारी को ताक पे रखकर कब तक और जियोगे तुम। क्या कहना, खुददारी को ताक पे रखकर कब तक और जियोगे तुम, जो कातिल है उसे मसीहा कब तक और कहोगे तुम। मिलकर के आवाज उठाओ वक्त को कब पहचानोगे, कब तक तुम चुपचाप रहोगे, कब तक जुल्म सहोगे तुम। वाह वाह वाह। और उठो तिरंगा हाथ में लेकर भारत का उद्धार करो, आसन पर जो लोग जमे हैं आंख मिलाकर वार करो। समझ रहे हैं डर जाएंगे इनकी छापेमारी से, मुनीर भाई, कि समझ रहे हैं डर जाएंगे इनकी छापेमारी से, वोट से इनको उत्तर देना तुम खुद को तैयार करो। और दोस्तों सुना कि डरता हूं खुद को आजाद बताने में, वाह, अपनी बीती अपने आप सुनाने में। डरता हूँ खुद को आजाद बताने में, अपनी बीती अपने आप सुनाने में। जिसकी जिम्मेदारी मेरी हिफाजत थी, जिसकी जिम्मेदारी मेरी हिफाजत थी, कत्ल किया है पुलिस ने मुझको थाने में, कत्ल किया है पुलिस ने मुझको थाने में।
और जज्बातों से मत खिलवाड़ करो साहिब, क्या कहना, वाह। जज्बातों से मत खिलवाड़ करो साहिब, जज्बातों से मत खिलवाड़ करो साहिब, बहुत हो चुका बांटो राज करो साहिब, बहुत हो चुका बांटो राज करो साहिब, अगर जरा भी शर्म हया कुछ बाकी हो, अगर जरा भी शर्म हया कुछ बाकी हो, भूखों को रोटी तैयार करो साहिब, भूखों को रोटी तैयार करो साहिब। वाह वाह। नदीम भाई, भीड़ बहुत है जी, अच्छी भीड़ है, कहीं तो एक नज़्म पढ़ दो छोटी सी। इरशाद इरशाद। क्या बात, पढ़िए। देखिए, एक बहुत खूबसूरत अभी नज़्म। थके नहीं हो आप लोग? सुनो मेरे दोस्तों, सुनो, बहुत अच्छी नज़्म है जी। और इसको कहीं कहीं पढ़ते, सुनिए। इरशाद पढ़िए। कि देश की आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं, कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की खा शासन में बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री। ताली हमारे हिस्से की बच चुकी है बेटा, अब सुनो, सिर्फ तुम्हारा काम चुपचाप सुनने का है। कि देश के आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को, जो हमें गद्दार कहते हैं, सुनिएगा, कि देश के आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं, कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की खा शासन में बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री से कब कह कर लौटे थे, एक पतिंगा उस स्थल से होकर ना जाने देंगे, बिन निर्णय के उस मस्जिद पर वाच नहीं आने देंगे, तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने। वाह वाह। और दोस्तों, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 6 दिसंबर की जो घटना है वो आपराधिक है, क्राइम किया गया था, उन लोगों ने क्राइम किया था, अपराध किया था। पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, सुनो। देशभक्त और गद्दारों में कैसे फर्क लगाए हैं, माइक अच्छा नहीं भाई, थोड़ा इसको और सही करिए, कि देशभक्त और गद्दारों में कैसे फर्क लगाए हैं, ताबूतों में मिलकर के हम कहां दलाली खाए हैं, रोज सवेरे संविधान को ठोकर मारे जाएंगे, पता नहीं ये लोग कहां भारत को लेकर जाएंगे, बात अदालत की ना मानेंगे, पता नहीं ये लोग कहां भारत को लेकर जाएंगे, एक रहेंगे हिंदू मुस्लिम का ये पाठ पढ़ाएंगे, गली गली और गांव गांव त्रिशूल बटाए जाएंगे, यह भारत को खंडित करके हिंदू राज बनाएंगे, खड़े खड़े गांधी जी की गुजरात को ये जलवाएंगे, जाति धर्म के यार में कब हम नंगा नाच नचाए हैं, जाति धर्म के यार में कब हम नंगा नाच नचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। वाह। एक दिन का जिक्र करता हूं, इरशाद। नहीं करिए। एक दिन का जिक्र कर रहा हूं, एक दिन का जिक्र कर रहा हूं 10 सितंबर 1965 का। अगर उसी दिन को अपने जहन में रख लें तो जो हमें गद्दार कहते हैं वो इंशाल्लाह 500 साल तक हमको गद्दार नहीं। सुनिए मेरे दोस्तों, कि कुछ गोला सरहद पर पाकिस्तान से ऐसा आया था जिसकी ताकत देख के हिंदुस्तान बहुत घबराया था, ना ऐसी तोपें थी हिंदुस्तान में ऐसे गोले थे, लगता था कि नहीं बचेगी दिल्ली सैनिक बोले थे, अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक भले तुम्हारे कम हो बारूदे हम भर देंगे, मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान जरूरी है।
और रसिया ने समझाया था कि दिल्ली अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा, लेकर गिरनर पाकिस्तान की सीमा में जाना होगा। सभी टैंकों के चेनों को अगर तोड़ ये पाएंगे, एक कदम भी आगे उनके तोप नहीं बढ़ पाएंगे। यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन अकेले जाएगा, कहाँ खड़ी हैं उनकी तोपें इसका पता लगाएगा। हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में, छाया है कोहराम फौज के कश्मीर की घाटी में। लाल बहादुर तड़प रहे हैं, क्या आगे कर पाएंगे, क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे, कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन अकेले जाएगा, कौन स्वेच्छा से भारत को अपना ऋणी बनाएगा। खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बम बरसाएंगे, हम अपनी कुर्बानी दे करके भारत को जोड़ेंगे। दिल्ली को जो देख रही हैं वो आंखें हम फोड़ेंगे। ऐ अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है, मुसलमान है दुश्मन मेरे मजहब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान थर्राया है। अमेरिका का मनसूबा कासूर में हमने तोड़े हैं, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम इस पन्ने को जोड़े हैं। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राजदुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए। और आखिरी बंद 1 मिनट इरशाद कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान अजीब मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमदुल्लाह ने अपने सर कटवाए हैं। आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश के खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जबर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी कर संगर कर घूमे हैं, मौलाना आजाद भी गांधी के संगर कर घूमे हैं। फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने फंदे चूमे हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं। रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं। वाह वाह। 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान वजीब मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमदुल्लाह ने अपने सर कटवाए हैं। आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश के खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के शपर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संगर कर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने फंदे चूमे हैं। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं। रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं। परमवीर का भारत में इतिहास हमने जोड़ दिया,
दिए, लाल किले पर पहुंचेंगे मंसूबों को हम तोड़ दिए। वीर हमीद ने भारत के इतिहास में पन्ने जोड़े हैं, पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं, इस अखंड भारत में हम गद्दार कहां से लगते हैं। अगर नया इतिहास पोखरन में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्ति परीक्षण में करना होगा। अरे कैसे इन्हें बताएं कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाए गए, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए गए, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं। शुक्रिया भाई।